नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब वक्त हो चला है रफ्तार के साथ खबरों पर नजर डालने का। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से बंगाल के लिए 7वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन से जाएंगे सब्जी और फल। चलती फिरती कोल्ड स्टोरेज है ये ट्रेन। इसी साल 7 अगस्त को किसान रेल की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक 5 महीने में 100 किसान रेल रवाना हो चुकी है। इस रेल से पश्चिम बंगाल के किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजारों तक होगी। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार मानती है कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि है। बरेली के सरकारी स्कूलों के बदलते फर्नीचर के फोटो नवनीत सहगल ने किए ट्वीट। एजुकेशन सिस्टम को लेकर चल रही खींचतान के बाद नवनीत सहगल का ट्वीट वायरल। गोंडा में पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह की 13वीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सत्यदेव सिंह और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी। कई मंत्री भी मौजूद थे। बुलंदशहर के खुर्जा व्यापारियों को बड़ी सौगात। कल प्रधानमंत्री न्यू खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तैयार है। न्यू ईयर को लेकर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने जारी किए विशेष निर्देश। कहा, नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के रोकथाम के लिए सावधानी बरतें। गोंडा में पूर्व सांसद को मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कई मंत्री मौजूद। बांदा में बच्चों के पॉर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने के आरोपी जय राम भवन की पत्नी को सीबीआई ने गिरफ्तार। पत्नी दुर्गावती पर पति के अपराध को छिपाने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। महिला को अपनी पसंद और शर्तों पर पति के साथ बिना किसी बाधा के जीने का अधिकार। कोर्ट ने दोनों की सुरक्षा के आदेश दिए। जैश के आतंकी आमिर सिराज का कबूलनामा। कहा, मारने से पहले अपने पिता से कहा मैंने गलती की और कोई रास्ता ये न चुने। प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। महिलाओं को सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिला बेड। ऑपरेशन करने के बाद फर्श पर लिटाया। चित्रकूट में एक अधिकारी ने महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बहराइच में बेकाबू होकर एक वाहन ने 6 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में एक मासूम को गंभीर चोट पहुंची। 4 की हालत गंभीर। बुलंदशहर में एक शिक्षिका पर कमेंट पास करने के बाद छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर फायरिंग हुई। घटना सीसीटीवी में कैद। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने केस दर्ज किया। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक को घर से उठाने के बाद जमकर पीटा। वीडियो हुआ वायरल। चंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कन्नौज में बदमाशों के अवैध कब्जे को रोकने से नाराज महिला ने एसडीएम कार्यालय के सामने पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश की। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 10,000 के नामी बदमाश को पकड़ा। आरोपी हसनपुर थाने से गैंगस्टर के मुकदमे में चल रहा था वांछित। नोएडा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। लैपटॉप चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। कब्जे से चोरी के 16 लैपटॉप बरामद। शाहबाद में वृद्ध महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उधार न देने पर की थी बुजुर्ग की हत्या। मथुरा में पत्नी ने पति पर चाकू से हमला किया। पति को गंभीर चोट पहुंची। अस्पताल में भर्ती। बहराइच में दिखा तेंदुए का आतंक। खेत में काम कर रहे 3 लोगों को किया घायल। अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। कहा, किसानों के साथ होने वाली बैठक में निकलेगा हल। सरकार किसानों के लिए करती है काम। उन्नाव में किसान आंदोलन को लेकर जनपद नोडल अधिकारी, पुलिस कमिश्नरेट की अहम बैठक। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर चर्चा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैंक लीज घोटाले को लेकर किसानों ने किया उग्र प्रदर्शन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के खिलाफ हजारों किसानों ने हंगामा किया। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन। किसानों ने लिया अनिश्चितकाल तक टोल फ्री कराने का फैसला। सिंघू के साथ ही टिकरी, नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में जुटे हैं किसान। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आने वालों को हो रही दिक्कत। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैंक लीज घोटाले को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नोएडा विकास प्राधिकरण का घेराव करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे।
उत्तराखंड में विकासनगर में बर्फबारी से मौसम सुहाना हुआ। चक्राता में हुई बर्फबारी से स्थानीय व्यापारी और पर्यटक खुश। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे सैलानी। चक्राता में झमाझम हो रही बर्फबारी। भारी स्नोफॉल के बाद नए साल के मौके पर घूमने आए सैलानियों के खिल गए चेहरे। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश की संभावना। ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। सीजन की पहली बर्फबारी से स्वर्ग सा सज गया माता वैष्णो देवी का दरबार। माता के दर्शन करने आए श्रद्धालु बर्फबारी देखकर काफी खुश। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र की घटना। हापुड़ में एक कार को बचाने के चलते बेकाबू होकर खाई में पलट गया ट्रक। हादसे में बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। एटा में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घर के विवाद में पानी की टंकी पर चढ़ा। कोतवाली नगर क्षेत्र की घटना। फिरोजाबाद के एक अस्पताल में महिला होमगार्ड की पिटाई का लाइव वीडियो सामने आया। पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में कंबल वितरण समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। पुलिस कर रही मामले की जांच। थाना हसनपुर इलाके की घटना। कौशाम्बी में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवती के सिर पर गंभीर चोट के निशान। पुलिस ने जताई रेप की आशंका। औरैया में एक महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई। 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं का प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र जारी न होने से नाराज। 2015 में प्रवक्ता पद के लिए आयोजित की गई थी परीक्षा। अयोध्या में चुनाव की तारीख को लेकर छात्र नेता अनशन पर बैठे। चुनाव की तारीख घोषित न होने से नाराज। गोरखपुर में जल्द प्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगी योगी सरकार। प्रदेश का दूसरा प्लास्टिक पार्क गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में होगा स्थापित। लोगों को दी जाएगी ट्रेनिंग। बदायूं में फुर्सत अली का सराहनीय कदम। घर घर जाकर बच्चों को बता रहे हैं संस्कृत का महत्व। गरीब बच्चों की कर रहे मदद। आगरा में प्रशासन के आदेशों की सरेआम उड़ रही धज्जियां। गाड़ियों पर जातियां लिखकर घूम रहे लोग। यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखवाना हुआ बैन। बाराबंकी पुलिस ने ऐसे वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान। कानपुर में भी गाड़ियों पर जाति लिखना पूरी तरह से प्रतिबंधित। लोगों ने अपनी गाड़ियों से हटाए स्टिकर। बात न मानने वालों पर हो रही कार्रवाई। कानपुर में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली थाना क्षेत्र में पहला चालान काटा। मुरादाबाद में वाहनों पर जाति लिखने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त। नियम तोड़ने पर हो रही कार्रवाई। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम रख रही नजर। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से घर में ही आइसोलेटेड थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनका हाल जाना। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने लिखा, सार्वजनिक जीवन में काम का बोझ होता है और बीमारी के बावजूद करना पड़ता है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरि ने जाना सीएम त्रिवेंद्र सिंह का हाल। स्वास्थ्य को लेकर फोन पर सीएम से बात की। नई दिल्ली मेट्रो के सफर में आज एक और नई सौगात जुड़ गई। बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का उद्घाटन हुआ। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली को मिली ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 3 साल पहले मजेंटा लाइन की शुरुआत हुई थी। अब इसी लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो रही है। भविष्य की जरूरतों के लिए देश काम कर रहा है। बिना ड्राइवर चलने वाली मेट्रो के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो चलाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे समीर किसान रेल को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। ये रेल महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी। समीर किसान रेल के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया ट्वीट। उन्होंने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयासों में अहम भूमिका निभाती किसान रेल कृषि उपज को नए बाजारों में भेजकर बेहतर मूल्य दिला रही है। आज कांग्रेस की 136वें स्थापना दिवस पर निकाली तिरंगा यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता रहे मौजूद। गोरखपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य किसान बिल को लेकर किसानों को जागरूक करना बताया गया। जालौन में गाय बचाओ किसान बचाओ आंदोलन में शामिल होने जा रहे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। NH 27 के आटा टोल प्लाजा से हुई गिरफ्तारी। अमरोहा में कंबल वितरण समारोह में मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी सिंह राठौर का फायरिंग करते वीडियो सामने आया। अचानक हुई हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया।
नोएडा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने राजस्थान बीकानेर रेस्टोरेंट पर की फायरिंग। रेस्टोरेंट में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मथुरा के थाना गोविंद नगर में एक डॉग सेंटर संचालक को कुत्ता न देने पर 4 लोगों ने पीटा। लैपटॉप लेकर भागने का भी आरोप। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। शामली में महिला से बैग छीनकर भाग रहे चोर की जमकर पिटाई। महिला ने चोर को 20 सेकंड में 12 जूते मारे। चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। नेपाल से चरस लाकर तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को शाहजहांपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 800 ग्राम चरस, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर देहात में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल। गलुआपुर का मामला। एटा में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े नाबालिग लड़के को कुचला। मौके पर ही मौत। बांदा में 14 दिन पहले हुई गोलीकांड में युवक की कानपुर में इलाज के दौरान मौत। दुकान में चोरी करने आए बदमाशों को पकड़ने के दौरान दुकानदार को मारी थी गोली। अब तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। अलीगढ़ में पति ने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद पत्नी को पीट कर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में एक महंत पर नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म का आरोप। मंदिर में नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम किया। महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।